और मां के इस अंतर मन की बात को समझकर मेरे प्रभु मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके मेरे भगवान बेहस पड़े। देखिए, लौकिक प्रेम तो जीव सबसे करता है, लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो वो लौकिक प्रेम फिर नहीं रहता, वो अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। और भगवान जब तक सामने वाले के भीतर अलौकिक प्रेम का दर्शन नहीं करते हो, तब तक भगवान मुस्कुराने वाले नहीं हैं। इस बात को समझिएगा। अब आप कहोगे महाराज अलौकिक प्रेम क्या है? माई बाप, जिस प्रेम में मांगना समाप्त हो जाए, समझिएगा अलौकिक प्रेम हो गया। जब तक हम भगवान से मांग रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है हमारा। काम पड़ा तो याद आ गई। और जिस दिन से मांगना बंद हो जाए, आप समझिएगा केवट जी के सामने भगवान खड़े हैं। केवट जी कह रहे प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, गंगा पार करूंगा। क्यों? हम दूसरा कोई काम नहीं जानते, घर में भोजन नहीं है, नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, अर्थात नाव चलाने के बाद जो आप देंगे हमको, उसी से भोजन जाएगा। भगवान मौन खड़े हैं। और जब केवट जी ने ये कह दिया प्रभु मैं आपके पांव को धोऊंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, गंगा पार करूंगा और आपसे कुछ नहीं मांगूंगा प्रभु, ऐसे ही उतार के चला आऊंगा, तब जाकर भगवान सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अब भी हंसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। तब जाकर भगवान हंसे, बिहसे। मैं बार बार कथाओं में ये बात आपसे निवेदन करता हूं, मांगने का काम नहीं हो। क्या नहीं दिया भगवान ने, है? आप अवलोकन करिएगा जो हमको प्राप्त हुआ है। यदि हम लोगों के कर्मों का हिसाब होने लगे न हो, तो जो आया है वो भी छिन जाएगा। यदि ठीक से हिसाब बनी जाए, अकाउंट निकाल बैलेंस किया जाए, ऑडिट हो जाए, तो जो है वो चला जाएगा। लेकिन भगवान तो दोष देखते ही नहीं है। इसलिए भगवान को प्रेम करिए, केवल प्रेम करिए, कुछ चाहिए मत। जब प्रेम करेंगे ना, तो आपकी चिंता भगवान स्वतः करने लगेंगे और आपको कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। और ये सरल नहीं है, ये व्यवहार बिल्कुल सरल मत समझिएगा, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। साधने से सध जाएगा। महापुरुष लोग गाते हैं क्या? अरे ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, हो
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, अलौकिक प्रेम। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। इधर जो क्रूर कपटी राजा वहां उपस्थित थे, देखे कि सीता जी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दिया। राजा तमतमा उठे, बारी बारी से उठ उठ कर राजा कहने लगे, अरे धनुष तोड़ने से क्या होता है, हमारे रहते सीता को कौन लेकर जा सकता है, पकड़ो दोनों बालकों को। कोई कहता पकड़ लो, बंदी बना लो। एक कहता है यदि महाराज जनक सहायता करे मेरी, तो मैं अभी दोनों बच्चों को युद्ध में परास्त कर दूंगा। अपने भरोसे नहीं, जनक जी सहायता करे तो। जनक जी की मति मारी गई है, सहायता करने जाएंगे। धरो पकड़ो मारो बांधो राजा करने लगे। लक्ष्मण भैया सुने, राम जी से कहें भैया ये राजा लोग मिलना चाहते हैं हमसे, कहिए तो तनिक मिल के आ जाऊं। भगवान तो सब समझते हैं हो। प्रभु ने कहा शांत बैठो, इन राजाओं को शांत करने वाला बाबा चल दिया है, बस बाबा जी पहुंचने वाले हैं, उनके आते आते ये सब शांत हो जाएंगे। अभी राम जी लक्ष्मण जी से ये बात बताए ही थे, तब तक उसी समय अरे ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंग
कमल पतंगा आयऊ भृगुकुल कमल पतंग। उनको देखकर देख महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने। कैसे बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। स्वरूप देखिए, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस जटा शशि बदन सुहावा। परंतु ऋषभ सकछुक अरुण होई आवा, ऋषभ सकछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते। सहजहु चितवत मनहु रिसाते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। कल आपसे निवेदन किया, जिस समय भगवान ने धनुष को खंड खंड किया, भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तजि मारग चले। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी कि उस ध्वनि से पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप गया। सूर्य नारायण के घोड़े मार्ग में चल रहे थे। आवाज सुनने के बाद घोड़े इतने डर गए कि अपने मार्ग को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। शेष वराह कक्षप सब के सब नीचे अपनी धुरी पर कलमला उठे। राजाओं ने, मुनियों ने, संतों ने, असुरों ने, सबने अपने अपने कान बंद कर लिए। उसी समय परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में बैठे थे। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है कि ये जो शिव जी का पिनाक था, ये जनक जी के पास में परशुराम जी ने ही सुरक्षित करवाया था कि ये धनुष आप रखिए, मैं बाद में लेकर जाऊंगा। आपको कोई अपना सामान रखने के लिए देगा और आप उसको दांव पे लगा देंगे, हैं? और समझिएगा, जनक जी महाराज का प्रण धनुष तोड़ने का नहीं था। जनक जी का धनुष तोड़वा के क्या मिलेगा? जिस धनुष को उठाने के लिए कई लोग लगते थे, जनक जी ने देखा कि उसी धनुष को सीता जी अपने बाएं हाथ से उठाई और उस स्थान को निर्मल कर दी। तो महाराज देखे कि मेरी बिटिया बाएं हाथ से धनुष उठा ली और जिसको उठाने के लिए कई लोग लगते हैं, यानी इसका वर इससे भी बलवान चाहिए।
तो जनक जी का प्रण था, जो धनुष उठाएगा उसको झुकाएगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ विवाह हो जाएगा। ये तो जब जानकी मैया स्वयंवर में पहुंची और मां के रूप को देखकर देख रूप मोहे नर नारी, जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। तो जिन बंदी जनों को जनक जी ने अपना प्रण सुनाने के लिए भेजा था, वो भी मोहित हो गए थे। और मोहित होने का परिणाम, जनक जी का प्रण तो केवल प्रत्यंचा चढ़ाने का था, अब वो बंदी जन 2 कदम आगे बढ़ के बोल गए, राज समाज आज जोई तोड़ा। उनका तोड़ने का नहीं था, धनुष टूट गया। आवाज सुनते परशुराम जी को समझते विलंब नहीं लगा कि ये तो पिनाक के भंजन होने की ध्वनि है। ऐ स्वरूप का दर्शन करिए, गोरा शरीर है, गौर शरीर, भूति भल भ्राजा, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन हुआ है, भाल विशाल। देखिए ये जो ललाट है ना, ये जितना दिखाई पड़े उतना सौभाग्य का वर्धन होता है। भाल विशाल होना चाहिए। ये बाल उड़ने के बाद तो विशाले विशाल है, लेकिन वो वाला विशाल नहीं। ऐसे विशाल होना चाहिए। और भाल ये विशाल है, तो बाल को भी उसी प्रकार से रखा जाए कि ये पूरा ललाट दिखाई पड़े। अभी पूज्य महाराज श्री बता रहे थे, कहीं गए थे महाराज जी, तो एक बच्चा आया, तो उसका यहां से पीछे पूरा टकला था, हाफ पोर्शन पीछे का टकला था, और आगे से इतने बड़े बड़े बाल, ये पूरा ऐसे लटका रहता था। कौन हो तुम? ऐसा नहीं होना चाहिए। जोकर बन के ना घुमा जाए। भगवान सुंदर चेहरा दिए तो दिखाई पड़े। ये सिर पे चिड़िया का घोंसला बना लेना ये कोई बुद्धिमानी नहीं। भाल विशाल है और उस विशाल भाल पर त्रिपुंड शोभायमान है? गोरा शरीर, लेकिन क्रोध में आ रहे हैं। देखिए गोरा आदमी जब क्रोध में होता है ना, तो चेहरा लाल हो जाता है। कई लोग के नाक लाल हो जाती है, ये नाक, कितने लोग का कान लाल हो जाता है। इनका रिस बस कछुक अरुण हुई आवा, क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया है। भ्रिकुटी कुटिल, इसको भ्रिकुटी कहते हैं। ये भ्रिकुटी कैसे कुटिल? यह कुटिल, नयन रिसराते। अब ये दशा हो गई है कि प्रेम से भी देख रहे हैं तो सामने वाले को लग रहा है खिसियाइल बड़न का। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। शरीर पर सुंदर, वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत शोभायमान है, कमर में मृग चर्म है, हाथ में अजगौ धनुष है, कमर में फरसा बंधा हुआ है। परशुराम जी पहुंचे हैं जनक जी की सभा में। जैसे परशुराम जी का आगमन भया, जितने राजा वहां कह रहे थे कि पकड़ो पकड़ो, मारो बांधो, उन राजाओं ने जब परशुराम जी को देखा हो, सबकी बोलती बंद हो गई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लगे करन सब दंड प्रणाम। कतार लगाकर सारे राजा परशुराम जी को दंडवत करने लगे। और नाम कैसे ले रहे हैं? केवल अपना नाम नहीं लेते, पहले अपने बाबूजी का नाम लेते, हम उनके लड़के हैं, कृपा बनाइएगा। अपने अपने पिताजी का नाम लेके अपना परिचय देते हैं राजा लोग। लगे प्रणाम करने, प्रणाम कर करके जाकर किनारे खड़े हो गए। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक दूसरे से कहने लगे, पता रहता ये भी आएंगे तो हम आते ही नहीं यहां पर। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को लेकर आए,
और आकर परशुराम जी से मिले। राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया है। और आपको बतावें, जैसे परशुराम भगवान ने मेरे प्रभु को देखा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी भगवान को देखकर उनके स्वरूप में खो गए। मेरे प्रभु का स्वरूप ही ऐसा है। हो शत्रु भी आता है ना भगवान के सामने, तो प्रभु का सौंदर्य उसका मन भी पलट देता है। आगे आप कथा सुनेंगे, शूर्पणखा के नाग कान भंजन के बाद जब शूर्पणखा खरदूषण को लेकर आई है, और खरदूषण ने जब मेरे भगवान को देखा, तो खरदूषण कहते हैं कि ये बालक वध करने लायक नहीं है, इनको देखने के बाद मारने का मन नहीं करता है। एक सेवक से कहते हैं, जाओ कह दो कि सीता को छोड़कर दोनों चले जाएं, हम जीवन दान देते हैं बिना युद्ध किए। भगवान का स्वरूप ऐसा है। परशुराम जी खो गए। जनक जी महाराज आकर मिले, दंडवत किए। तब तक परशुराम जी को बात याद आ गई, मैं क्यों आया हूं। उस समय ऐसा नियम था कि धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले परशुराम जी से अनुमति लेनी पड़ती थी। आज की भाषा में कहें तो जब तक परशुराम जी एनओसी न दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं कराता था। और आज दीप के राजा आए हैं, परशुराम जी को पता ही नहीं। पूछा, जनक तुम्हारी सभा में इतने राजा आज क्यों एकत्रित भय हैं? जनक जी महाराज ने पूरी बात बताई। प्रभु, ये सारे राजा मेरी बिटिया के स्वयंवर में आए हैं। स्वयंवर के केंद्र में शिव का पिनाक था, ये राजा उसी में भाग लेने आए हैं। अभी जनक जी ने इतना ही बताया, तब तक परशुराम जी की दृष्टि पिनाक के टूटे हुए खंड पे चली गई। खंड को देखते ऐसा लगा मानो किसी ने अग्नि के भीतर घी झोंक दिया हो। क्रोध में उबलने लगे, बोले, हे जड़ जनक, निकाल कर बाहर करो जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है मैं वहां तक की धरती को पलट दूंगा। निकाल करके बाहर करो। जनक जी महाराज कांपने लगे। परशुराम जी बोले, धरती पलट दूंगा तुम्हारी राजसत्ता की, निकालो किसने तोड़ा है। सब लोग कांपने लगे। जनक जी बोले, अब क्या बोलूं मैं। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो अपने बगल वाले राजा से, तुम क्या समझते थे हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं था? हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम गए और नाटक करके चले आए। और मन ही मन अपने भगवान से बोले, धन्यवाद प्रभु, बचा लिया, हमसे नहीं तुड़वाया, नहीं तो आज तो बाबा जी छोड़ते नहीं हमको। परशुराम जी के स्वरूप को देखकर सारे लोग कांपने लगे। सुनैना जी मन ही मन लगी पछतावा करने कि ब्रह्मा जी ने आज बनी हुई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी आगे न जाने अब क्या होगा। सबको भयभीत देखकर मेरे प्रभु आगे आगे राम जी, और मेरे राम जी की भाषा का दर्शन करिए। राम जी कहते हैं, अरे नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा।
दर्शन करिए मेरे प्रभु की भाषा का। राम जी जाकर ये नहीं कहते हैं कि मैंने तोड़ा। राम जी ने क्या कहा, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। क्यों? इतना बड़ा कार्य तो वही कर सकता है जिसको आपके आशीर्वाद प्राप्त हो गए हो, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना इतना बड़ा काम कोई करने वाला नहीं है। और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? आपके दास को। तो कहिए क्या आज्ञा है राम के लिए? परशुराम जी और क्रोधित हो गए, बोले राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करता है। तुम दास की बात करते हो, जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं हो सकता, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। निकाल कर बाहर करो कौन किसने किया है, नहीं तो यहां जितने राजा आए हैं मैं सबको मार दूंगा, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब राजा कांपने लगे, राम जी ये लाल बुझक्कड़ क्यों बुझा रहे हैं? सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहे कि मैंने तोड़ा है, दास ने तोड़ा है, किसी ने तोड़ा होगा, ये कौन सी बात है? परशुराम जी बोले सबको मारूंगा। अब राम जी मौन क्यों? मैं समझा रहा हूं, इनके समझ में ही बात नहीं आ रही है। लक्ष्मण भैया खड़े थे पीछे, कहें कि मन ही मन ये जोड़ी ठीक से जम नहीं रही है। बाबा जी शांत होना नहीं जान रहे हैं, अब भैया मेरा तेज बोलना नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी आ गए, आकर प्रणाम किए। अब बोले कि आप धनुष के टूटने के बाद आए ना? अच्छा ये बताइए, यदि आप धनुष के टूटने के बाद ही आते हैं तो बचपन से लेकर अब तक मैंने बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, अकबहु न असिरिस की न गुसाई। बचपन में मैंने बहुत धनु ही तोड़ी है, आज तक आप किसी भी धनु ही के टूटने पर नहीं आए। इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों जगा है आपका कि आप चले आए? परशुराम जी सुने, अरे छोटा बालक मेरे से बतिया रहा है। परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू अपने काल के बस में हो गया है, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तुझसे बुलवा रहा है। तू शिव के पिनाक की तुलना एक छोटे से धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी धनु ही हो चाहे धनुहा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और आप तब से कह रहे हैं किसने तोड़ा किसने तोड़ा, किसी ने तोड़ा वोड़ा नहीं। फिर छुअत टूट, पुराना था, भीतर भीतर दीमक चाट गया था। मेरे भैया ने छुआ, टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मेरे भैया का कोई अपराध नहीं है, छूने से टूट गया। परशुराम जी बोले, ये फरसा देख रहा है, ये फरसा 21 बार धरती को छत्री विहीन किया हूं, 21 बार। बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं मैं, तेरा काल निकट आ गया है। लक्ष्मण जी बोले, पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। लेकिन आप बात बात में फरसा मत दिखाइए, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हथेली देख के डर जाएंगे। आप कितनों ललकारेंगे ना, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिस वंश से आते हैं, हमारे वंश में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार नहीं किया जाता है, हमारे वंश का ये मर्यादा है। परशुराम जी बोले, क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले, आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में आपको यदि मार देंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, और यदि युद्ध में आपसे परास्त हो जाएंगे तो क्षत्रिय होकर युद्ध में हार जाना ये मेरे कुल के लिए कलंक लग जाएगा, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। पुराना था, टूट गया, सामने पड़ा है, इतना ही प्रेम जगा है आपका तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए, जुड़ जाएगा फिर से। परशुराम जी बोले गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी से,
हे विश्वामित्र, यह मंद बालक है, काल के वशीभूत हो गया, तुम अपने शिष्य को समझाते क्यों नहीं हो? कहीं ये मेरे हाथों मार न दिया जाए। राम जी बोले, प्रभु बुद्धिमान लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। परशुराम जी बोले, ये छोटा है, बड़ों से अधिक बड़ी बातें कर रहा है, छोटा है ये। लक्ष्मण जी तब तक बीच में फिर कुछ टपका दे, राम जी ठंडा करें, तब तक लक्ष्मण जी फिर कुछ बोल दे। परशुराम जी बोले, राम ये देखने में जितना गोरा है ना, भीतर मेरे नाम से बड़ा है? उम्र में आप मेरे से बड़े हैं, कहिए बड़े हैं ना, जाति में आप मेरे से बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम तो सब प्रकार आपसे हारे हैं। जैसे राम जी कुछ ठंडा करें, तब तक लक्ष्मण भैया कोई चिंगारी छोड़ दे। अब परशुराम जी लक्ष्मण जी पर न गरमाए, राम जी पर गुस्सा आ जाए। राम जी ने यहां पर एक बहुत अद्भुत सिद्धांत दिया, कहा, मुनिवर अपराध लक्ष्मण कर रहा है, गुनाह लखन कर और हम पर रोसू। ठीक कहा गया है, कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। कहीं कहीं बहुत सीधा हो जाना भी दुर्गुण बन जाता है। वही मेरे साथ हुआ है। ये कथा कहती है सीधा बनना चाहिए, लेकिन उतना सीधा भी नहीं बनना चाहिए माई बाप कि लोग आपके सीधापन का दुरुपयोग करने लगे। वहां सीधा नहीं बनना चाहिए।